गुड मॉर्निंग एवरीवन। यह वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेएसएससी टेक्निकल का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, बोले तो पोस्ट जियोलॉजिकल एनालिस्ट के लिए, बोले तो भूतात्विक विश्लेषक के लिए। इसका हम लोग सिलेबस को हम लोग डिकोड करेंगे कि आप लोग का जो सिर्फ आप लोग का 6 यूनिट इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इस सिलेबस में आप लोग का टोटल सिर्फ ऑफिशियल सिलेबस में सिर्फ ये 6 यूनिट्स आप लोग को पढ़ के जाना है। लेकिन आपके इस 6 यूनिट से हंड्रेड्स क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। मतलब अगर हर सिलेबस को मतलब हर टॉपिक को आप देखोगे, हर यूनिट को आप करोगे, तो लगभग आप लोग का हर यूनिट आपका 15 से 20 क्वेश्चंस आप लोग का ज़रूर आएगा हर, ठीक है। किसी में आप लोग का 20 आएगा, किसी में आप लोग का 15 आएगा, किसी में 12 आएगा, इसी टाइप का आएगा। मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन सा टॉपिक आप लोग के लिए ईजी है, मतलब कौन सा यूनिट आप लोग के लिए ईजी है, कहाँ से आप लोग सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। जैसे आप लोग ये यूनिट और ये यूनिट से आप लोग सबसे ज़्यादा कवर कर सकते हो। और एक मैं बता दूं कि मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोग का ये जो जैसे आप लोग खनिजों के कंपोजिशन की जानकारी पढ़ रहे हो, तो इसमें आप लोगों को क्या क्या सब टॉपिक पढ़ के जाओगे कि आप लोग इजीली उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। और ये सारा जो मतलब ये जो हर यूनिट को लगभग मैं 20 to 25 पेजेस का नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। बोले तो ये जो बुक है इसमें आप लोग ये चीज़ को पूरी कॉम्प्रहेंसिवली इसको प्रोवाइडेड भी है, तो आप लोग इस बुक को भी रेफ़र कर सकते हो। या तो फिर आप लोग जब नोट्स बनाओगे तो मैं इस सब का सारा यूनिट्स का सब टॉपिक्स बता दे रहा हूँ, और अगर आप लोग जब पढ़ोगे तो उस समय मतलब कुछ कुछ सब टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। तो वो सब टॉपिक में आप लोग को मतलब वो सब टॉपिक्स को अच्छे से आप लोग करके जाना, ठीक है। ये वीडियो में मतलब शॉर्ट एंड क्लिप्स रखने का ट्राई करूँगा, और पूरा सिलेबस को मैं पूरी तरह से डिटेल वे में कॉम्प्रहेंसिवली आप लोग को समझा दूंगा। आप लोग को बस इतना कर लेना है, ठीक है। 1 महीना का टाइम अभी भी है, आप लोग इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। और अगर जो लोग भी इस बुक को लेना चाहेंगे, ठीक है, ये लोग आप ले सकते हैं। आप लोग ऑनलाइन वेबसाइट से जाके, बोले तो हम लोग का जो वेबसाइट है डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके ले सकते हैं। या तो फिर मैं अभी बता दे रहा हूँ कि आप लोग को क्या सर्च करना है। यूट्यूब मतलब गूगल पे आप लोग सर्च कर सकते हो www.relearnbyveer.online। वहाँ से आप लोग इस बुक को खरीद सकते हो। और एक बात कि आप लोग का ये सैम्पल पीडीएफ भी इस बुक का वहीं पे अपलोडेड है। इवन हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोडेड है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आप लोग का रीलर्न रीलर्न बाय वीर ऑफिशियल। यहाँ से आप लोग एक यूनिट का पूरा ही नोट्स आप लोग को प्रोवाइडेड है। जैसे आप लोग यूनिट 2 का आप लोग टेलीग्राम और वेबसाइट से दोनों जगह से आप लोग को मतलब पूरा ही मतलब इस यूनिट का पूरा ही नोट्स आप लोग को दे दिया गया है। आप लोग उसको ज़रूर रेफ़र करना। और हर चैप्टर्स के बाद, जैसे ये चैप्टर ख़त्म होता है तो इसके बाद आपको हर चैप्टर के बाद 40 क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइडेड है। 1-2 चैप्टर्स में 30 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। जो आप लोग पढ़ो तो उसके बाद आप लोग को पता चल जाए कि हाँ हम लोग कैसा पढ़े हैं, उसको रिवाइज करने के लिए, ठीक है। और मैं मतलब जैसे इस पे ये टॉपिक भी पढ़ लोगे, मतलब ये चैप्टर ख़त्म कर लोगे, तो उसके बाद आपको 40 MCQ क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है उस चैप्टर से, जो आप लोग का एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग सैम्पल पीडीएफ को भी ज़रूर रेफ़र कर लेना, ठीक है। और मैं और एक चीज़ बता दूं कि इस सिलेबस में सबसे इजी टॉपिक्स आपका ये है और ये है। इसी से और यही 2 यूनिट से ही आपका लगभग 40 क्वेश्चंस कवर मतलब आएंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रायोरिटी आपको यही 2 टॉपिक्स को अच्छे से करना रहेगा, ठीक है। दूसरा प्रायोरिटी में रखना इसको, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक को, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। और सबसे टफ है आप लोग का ये टॉपिक, ठीक है, बोले तो ख वाला, जो मैं आपको सैम्पल पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया हूँ, क्योंकि इसका नोट्स बहुत को बनाने में भी दिक्कत होता, इसीलिए मैं इसको बना मतलब आप लोग मतलब जो नहीं बना पाए हैं उन लोग के लिए भी ये काम आ जाएगा। जो मतलब इस बुक को रेफ़र नहीं करेंगे उन लोग के लिए भी वो काम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बुक आपका बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिप्स है, ज़्यादा पेजेस का नहीं है। लगभग मैं पिछला वीडियो में 180 बताया था, लेकिन जब क्वेश्चंस मतलब मैं क्वेश्चंस कुछ बहुत ही ज़्यादा डाल दिया था, लेकिन हमारा टीम ने डिसाइड किया कि क्वेश्चंस का अमाउंट को कम कर दीजिए। और आपका ये जो है आपका 133 पेजेस का मे भी बना है, ठीक है। 133 पेजेस का ये नोट्स है।
तो आप लोग इसको ज़रूर रेफ़र कर सकते हो। और ये आप लोग का प्रिंटेड टाइप का नोट्स है, हैंड रिटेन नोट्स नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको ज़रूर रेफ़र करो, ठीक। और एक चीज़ बता दूं कि आपका ये थर्ड में आप लोग इसको रेफ़र करना। फिर ये आपका प्रैक्टिकल नॉलेज के रिलेटेड है, ठीक है। ये भी आप लोग का बहुत ही अच्छे से आप लोग का नोट्स में प्रोवाइडेड है, इसको आप लोग रेफ़र करना। और एक ये भी सही है, ठीक है। ये दोनों आप लोग डिसाइड कर लेना जब भी करना, लेकिन हाँ, प्रायोरिटी में आप लोग ये रखना, ठीक है। चलिए हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 को देखते हैं, बोले तो नॉलेज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स। इसको कवर करने के लिए सबसे पहले हम लोग को मिनरल्स का डेफिनेशन जानना होगा और उसका क्लासिफिकेशंस। क्वेश्चंस आपका क्लासिफिकेशन से 100% बनेगा, ठीक है। और वो भी एक दो नहीं, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको बनेंगे, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा कि हर यूनिट से आप लोग का बोले तो आपका यूनिट 1 से मिनिमम आपका 15 से 20 क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि टोटल आप लोग को सिर्फ 6 यूनिट्स ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हर यूनिट से 15 से 20 क्वेश्चंस पक्का बनेंगे, ठीक है। तो आपका पहला जो है सब टॉपिक, इससे आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लासिफिकेशंस। यहाँ से क्वेश्चंस 100% बनेंगे। सिलिकेट्स हो गए, ऑक्साइड्स हो गए, सल्फाइड्स हो गए, फिर मिनरल्स का कार्बोनेट्स हो गए, मिनरल्स का फॉस्फेट्स हो गए। ये सब आप लोग को अच्छे से करके जाना है। ये चीज़ आप लोग को अच्छा से इस बुक में प्रोवाइडेड है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्रिस्टल केमिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉन्डिंग के बोले तो एटॉमिक बॉन्डिंग्स, फिर यूनिट सेल, साइमेट्री, ये सब आप लोग पढ़ लोगे। ये आपका छोटा टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन 100% बनेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जियोलॉजी में इस पार्ट से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो इसमें आप लोग का मिनरल्स का कलर, उसका लस्टर, हार्डनेस, इसमें आप लोग मोर जो है मोर्स, ठीक है, मोस्ट हार्डनेस, ये जो है ये थ्योरी को आप लोग पक्का पढ़ के जाना, ठीक है। इसको अच्छा से याद कर लेना, मतलब लर्न कर लेना। यहाँ सिर्फ ये जो आपका ये जो है मोर्स हार्डनेस का जो थ्योरी है, इसी से आप लोग का मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे, इवन मोर, इससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये हार्डनेस वाला पार्ट को अच्छे से करके जाना आप लोग, ठीक है। क्लीवेज पढ़ना, फिर डेंसिटी पढ़ना, फिर फ्रैक्चर, ठीक है, मिनरल्स का अलग अलग जो आते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। लेकिन ये हार्डनेस आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक में, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में। अगला देखिएगा, ये छोटा सा रहेगा आप लोग का, केमिकल कंपोजिशन एंड फार्मूला रिप्रेजेंटेशन, इसको करके जाना, ठीक है। एम्पिरिकल स्ट्रक्चर, सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज, ये सब, ठीक है। उसके बाद इसमें आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है, ये सब आप लोग को सॉलिड सॉल्यूशंस के रिलेटेड आप लोग को पढ़ के जाना है। ये आप लोग का सिर्फ डेफिनेशंस ये सब का तो 100% करके जाना, ठीक है। इसी से आप लोग का क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक तो आपका ये है सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दूसरा ये है, और लास्ट में ये ट्रेस एलिमेंट्स एंड देयर रोल इन मिनरल प्रॉपर्टीज एंड स्टेबिलिटी। क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोग का इस यूनिट को कवर कीजिएगा, तो ये आप लोग का 3 जो है ये 100% करके जाना, ठीक है। इसको तो मिस कर ही नहीं सकते हो एकदम डीपली, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे यही 3 सब यूनिट से ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। ये सबसे भी बनेंगे, लेकिन ये 3 से आप लोग को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। अब हम लोग यूनिट 2 को देखते हैं, बोले तो नॉलेज ऑफ द रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इसका हम लोग सैम्पल पीडीएफ भी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। ये पूरा आप लोग का वेबसाइट पे डाला हुआ है, ठीक है, ये पूरा का नोट्स। और आप लोग को पता होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट बोले तो सबसे टफेस्ट टॉपिक आपका यही है, ठीक है, इस सिलेबस का, क्योंकि इसमें रिएक्शंस वगैरह के बारे में आप लोग को पढ़ना है। आप लोग ये सब रिएक्शन आप लोग ढूंढ नहीं पाओगे खुद से, ठीक है, या नोट्स बनाए हो तो बहुत बेटर है, बट आप लोग ये सब ज़रूर ऐड कर लेना अपने नोट्स पे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखोगे केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। फिर आप लोग को देखना है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, बोले तो रेडॉक्स रिएक्शन इन मिनरल्स लाइक आयरन, मैग्नीज, यूरेनियम, सल्फर, ये सब के सिस्टम्स के बारे में, ये सब के बारे में आप लोग को देख के जाना है। अगला देखोगे एसिड बेड रिएक्शंस, एसिड बेस रिएक्शंस एंड सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल्स, ठीक है। आप लोग का जैसे कैल्साइट डिसोल्यूशन, फेल्सपार हाइड्रोलाइसिस, कास्ट फॉर्मेशन,
ये आप लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर करके जाना, ठीक है। अगला कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जैसे लिगेंड्स का, ये सब के रिलेटेड देख के आप लोग जाना, ठीक है। कॉमन रिएक्शंस ऑफ मेजर जियोकेमिकल एलिमेंट्स, ये आप लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ठीक है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, सॉरी, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे आपका, ये फिर हो गया, ठीक है। अगला देखोगे रिएक्शंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स, ये चीज़ क्वेश्चंस में मेन आप लोग का यहाँ से बनेगा, ठीक है। इसको एकदम अच्छे से आप लोग करके जाना। थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा पढ़ना आप लोग, और काइनेटिक्स के रिलेटेड थोड़ा आप लोग देख के चल जाना। उसके बाद आप लोग का ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा इस टॉपिक को, ठीक है, इस यूनिट का। आप लोग को पता ही होगा कि ये आप लोग का नेगेटिव मार्किंग भी होगा इस एग्जामिनेशन में, तो आप लोग को एकदम जो 100% कन्फर्म रहना उसी को टिक करना। आप लोग 100 में आप लोग 60 अगर कन्फर्म सही मार रहे हो, तो आप लोग कन्फर्म अगर आप लोग सही मार रहे हो, ठीक है, कन्फर्म, ठीक है, तो आप लोग इससे आगे टिक मत करना, ठीक है। अगर नहीं आता हो तो मत टिक करना। आप लोग का 60 में ही स्कोर आप रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। 60 to 70% में इजीली आप लोग का रिजल्ट बन जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं यूनिट 3 को। यूनिट 3 में आप लोग का है अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एलिमेंट्स इन मिनरल्स, ठीक है। तो इसको आप लोगों को कवर करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, इसको करके जाना है। फिर आपका यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा क्लासिकल वेट, बोले तो क्लासिकल मेथड्स, एक तो ग्रेविमेट्रिक होता है, एक वॉल्यूमेट्रिक होता है, बोले तो इसी को बोलते हैं हम लोग वेट केमिकल मेथड्स, ठीक है। तो ये आप लोग को देख के जाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस आप लोग का 100% बनेगा, 5 से 6 क्वेश्चंस इसमें से 100% बनेगा। सबसे पहले आप लोग का है जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स है, वो है आप लोग का AAS, बोले तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इसका आपको परफेक्ट नोट्स, टू द पॉइंट नोट्स आपका इस बुक में प्रोवाइडेड है। हाँ, आप लोग को वेबसाइट का नाम बताने भूल गया जहाँ से आप लोग खरीद सकते हो, वो है आप लोग का www.relearnbyveer.online, ठीक है। यहाँ से आप लोग बुक को ले सकते हो इसको, ठीक है। अगला आप लोग का है इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, ठीक है, ICP-MS और ICP-OES, ठीक है, OES, ठीक है। ये आप लोग को अच्छे से करके जाना है। फिर एक्सरे फ्लोरेसेंस, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोप्रोब एनालिसिस, ठीक है, जिसको EMPA, यही चारों का आप लोग का बार बार आप लोग का रिपीट होगा। इसी से आई थिंक इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस मिनिमम आप लोग के 15 से 20 क्वेश्चंस आएंगे। बोले तो ये जो टोटल आप लोग सिलेबस पढ़ोगे, तो ये चीज़ आप लोग का बार बार रिपीट होगा। ये 4 टेक्निक्स हैं, ये बार बार आप लोग का रिपीट होगा, ठीक है। ट्रेस एंड रेयर एलिमेंट डिटेक्शन मेथड सबसे इम्पोर्टेंट, 3 से 4 क्वेश्चन पक्का आएंगे यहाँ से, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चंस। अगला देखोगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड कैलिब्रेशन, ठीक है। इसमें आप लोग का मतलब इसे बस इसको पढ़ के जाना है इसमें, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मेन एक ये देखना, इस टॉपिक से आप लोग को करना है, एक इसको करना है, दूसरा ये पूरे को करना है, ठीक है, बोले तो ये पार्ट, और एक ये पार्ट, इसको थोड़ा मोड़ा आप लोग देख के जा सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं यूनिट 4 को। यूनिट 4 में आप लोग का है सबसे पहले पढ़ना कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आप लोग जो देख के जाओगे वो है आप लोग का कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के रिलेटेड आप लोग पढ़ के जाना, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग का NaCl, ये सब के KMnO4, HCl, NaOH, ये सब प्राइमरी है या सेकेंडरी आप लोग बताना, ठीक है। फिर मेथड्स ऑफ वेइंग, डाइल्यूशन एंड स्टोरेज, यही सब आप लोग का यूज होता है आप लोग का प्रिपेयर करने में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को, ठीक है। फिर आप लोग देखना कि प्रिपरेशन ऑफ मोलर, ये सब आप लोग को आता ही होगा। नॉर्मल एंड परसेंटेज सॉल्यूशंस,
ये आप लोग का थोड़ा ये हो गया, प्रैक्टिकल नॉलेज को ये टेस्ट कर रहा है, ठीक है। इस यूनिट में आप लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक करेगा। स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीड्यूर्स, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का बनेगा, ठीक है। इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस इन हैंडलिंग एसिड्स, अल्कलाइज एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये आप लोग को ऑलरेडी सारा चीज़ आप लोग पढ़े होगे जब आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे होगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल थिंग है, लेकिन एक बार इसको खाली रीड करके चल जाना। एप्लीकेशन इन एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स एंड कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ से क्वेश्चन एक दो बनेंगे पक्का, ठीक है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोग का ये टॉपिक, ठीक है। और एक ये आप लोग को ढूंढने भी बोल सकता है कि ये आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है या सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। अब हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक। अब यूनिट 5 को देखोगे तो इसमें है आप लोग का कंप्लीट नॉलेज ऑफ द एनालिसिस ऑफ वाटर सैंपल्स, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमको लगा है, यहाँ से क्वेश्चन ये भर देगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ये क्या करेगा, भर देगा। मिनिमम 20 क्वेश्चन तो इसमें लिख के ले लो, आप रखो 20 क्वेश्चन इस यूनिट से तो 100% रहेंगे, ठीक है। ये यूनिट उसके बाद लास्ट यूनिट, ये दोनों यूनिट से 20 तो 100% रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एनालिसिस, आप लोग इसको खाली रीड कर लेना, और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में क्या इसका इंपॉर्टेंस है। वाटर एनालिसिस इन हाइड्रोजियोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। अगला फिजिकल पैरामीटर्स, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का बनेगा 100%। कलर, टर्बिडिटी, पीएच, टेम्परेचर, कंडक्टिविटी, ये सब के रिलेटेड आप लोग पढ़ के जरूर जाना। केमिकल पैरामीटर्स में आप देखना क्या क्या, अल्केनिटी, हार्डनेस, डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसमें आप लोग को ये सब 100% अच्छे से करके जाना। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, ठीक है। बोले तो यहाँ से भी क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, बोले तो इस यूनिट का ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है, जहाँ से क्वेश्चन आप लोग का 3-4 100% दिखोगे। अल्केनिटी से 2 क्वेश्चन फिक्स है, हार्डनेस से भी 2 क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। ये तो 100% लिख लो, ये 100% यहाँ से आएंगे। फिर मेजर कैटायंस देख लेना, ये सब जो, ठीक है। मेजर अनाइंस, ट्रेस एलिमेंट्स, ये सब के रिलेटेड आप लोग का नोट सारा इसमें प्रोवाइडेड है, ठीक है। अगर आप लोग ये बुक प्रेफर करोगे तो वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर लेना, बाकी आप लोग खुद से भी ये सब नोट्स खुद से भी बना लेना, ये सब के रिलेटेड है, ठीक है। अगला देखोगे एनालिटिकल मेथड्स, बोले तो ठीक है, इसमें आप लोग का क्या है, ट्राइमेट्रिक, ठीक है, स्पेक्ट्रो फोटोमेट्रिक, फिर एएस, ठीक है, आईसीपी, ये आप लोग मतलब पिछला यूनिट में भी था, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, ये सब आप लोग का एनालिटिकल मेथड्स है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा 100%। वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो BIS स्टैंडर्ड्स आप लोग देख लेना, और WHO गाइडलाइंस, ये थोड़ा आप लोग रीड कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चंस 100% बनेंगे, ठीक है। तो सबसे स्कोरिंग यूनिट आप लोग का यूनिट 5 है, ठीक है। यहाँ से आप लोग मिस नहीं कर सकते हो, और मिनिमम 2 क्वेश्चंस मतलब 20 क्वेश्चंस इस यूनिट से रहेंगे ही। तो चलिए अब हम लोग अगला यूनिट को देखते हैं, ठीक है। यूनिट 5 जैसा ही यूनिट 6 में भी 100% आपका 20 क्वेश्चन से एबव रहेंगे, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग का बहुत दिखेगा, ठीक है। आप लोग को ये सब क्वेश्चन जो आएंगे इसको आप लोग मिस नहीं कर सकते हो, ये सब 100% आप लोग को बनाना ही बनाना है। जैसे इस यूनिट में आप लोग को पढ़ना है कंप्लीट नॉलेज ऑफ द केमिकल एंड स्ट्रक्चरल एग्जामिनेशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है। इसमें आप लोग का सबसे मतलब बोले तो आप लोग डे टू डे लाइफ में भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे होगे तो उसमें भी ये इसके रिलेटेड आप लोग को पढ़ना है, इस चैप्टर के रिलेटेड, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप लोग का है, सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे तो वह है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। ये आप लोग अभी तक इतना ही बस पढ़े होंगे, मैक्सिमम लोग इसी को खाली पढ़ के बैठे होंगे, लेकिन इसमें आप लोग का आगे का भी टेक्निक्स को अच्छे से पढ़ना है। जैसे केमिकल एनालिसिस ऑफ रॉक्स, केमिकल एनालिसिस भी करना है, बोले तो यहाँ पे डिमांड है, ठीक है। जैसे मेजर ऑक्साइड, ट्रेसेस, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भी जो है वो सब के रिलेटेड आप लोग को पढ़ना है। अगला देखोगे इस यूनिट को देखो, ठीक है, मतलब इस टॉपिक को देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनेंगे फिर, ठीक है। इसमें आप लोग का है पढ़ना जो है आप लोग का इसमें
सबसे पहले एक्सरे डिफ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सब आप लोगों को अच्छे से करके जाना है। स्कैनिंग एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, बोले तो SEM, इसको एकदम अच्छे से कर जाना है। क्रिस्टल केमिस्ट्री, यूनिट सेल, लेटिस पैरामीटर्स, जो आप लोग पढ़ते ही होगे। सॉलिड स्टेट जो चैप्टर था हम लोग का 12th क्लास में, उसमें भी ये सब आप लोग को पढ़ना है। तो लेकिन हाँ, यहाँ तक आप लोग का जो है एक भी टॉपिक आप लोग मिस नहीं कर सकते हो। फिर फेज डायग्राम्स और मिनरल स्टेबिलिटी। फेज डायग्राम्स का मैं डायग्राम आप लोग को प्रोवाइड नहीं कर पाया हूँ, पर आप लोग इसको गूगल करके आप लोग ज़रूर पढ़ना, ठीक है। इसको आप लोग गूगल करके ज़रूर पढ़ना। ये दो टॉपिक को आप लोग गूगल कर, खासकर ये फेज डायग्राम को गूगल करके ज़रूर पढ़ना, ठीक है। फिर और एक बात, वो जो मोर्स हार्डनेस था, इसका भी आप लोग का गूगल करोगे तो उसका भी एक चार्ट अच्छा सा दे देगा। हमारे जो नोट्स में है वो चार्ट भी, मतलब उससे आप लोग को अगर अच्छे से नहीं रेफ़र कर पाओगे तो एक आप लोग रेफरल पॉइंट के लिए गूगल भी एक बार कर लेना ज़रूर, ठीक है। क्योंकि ये दो टॉपिक जो है आप लोग मिस नहीं, मतलब इस टॉपिक को आप लोग मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब यूट्यूब पे भी एक क्लास भी आप लोग देख लेना, या तो मैं भी देखता हूँ कि एक आप लोग का मोस्ट हार्डनेस पे ही एक क्लास ले दूंगा, ठीक है। मोस्ट हार्डनेस से मिनिमम आपका 5 से 10 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना उसको। आगे है आप लोग का जियोकेमिकल फिंगरप्रिंट्स एंड रॉक प्रोवेनेंस स्टडीज़। इसको आज थोड़ा सा खाली रीड कर लेना, काफ़ी रहेगा, ठीक है। लास्ट है आप लोग का एप्लीकेशन इन पेट्रोलॉजी और जियोलॉजी, ठीक है, एंड इन्वायरमेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो यही आप लोग का 6 यूनिट्स, इसको अच्छे से कर लेना। और आप लोग को नोट्स लेना रहेगा तो फिर मैं बता दूं, ये आप लोग का वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। अगर अभी तक आप लोग नोट्स नहीं बनाए हो तो लास्ट मोमेंट के लिए ये बुक परफेक्ट रहेगा, ठीक है। टू द पॉइंट सारा नोट्स है। चलिए हम लोग अगले वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।